नमस्कार। जैसे जैसे हम लोग एडवांस कर रहे हैं वैसे वैसे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं और उनका कंट्रोल भी उतना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही। लाइफ के अंदर जो बिल्कुल किसी ज़माने में सादी ज़िंदगी होती थी, आज की तारीख में इतना हल्ला गुल्ला, इतना शोर शराबा, इतना उतार चढ़ाव, इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और इनकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो जब ये ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा रहता है, उतार चढ़ाव मिनट मिनट होते हैं, तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको डायग्नोज करना। उसके बाद ये देखना कि दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है, दिन में कितनी बार दवाई देनी है और क्या डोज देनी है, कौन सी दवाई ज़्यादा बेटर सूट करेगी किसी व्यक्ति को। तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ब्लड प्रेशर के अंदर कई बार आपने प्राय देखा होगा कि डॉक्टर के क्लिनिक पे लोग आते हैं, उनका बीपी जो है करीब 30 से 40% ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो घर पे होता है। या कई लोग जो घर के अंदर अपनी मशीन लगाते हैं उसमें बीपी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि वो एंक्शस होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्थिति के अंदर जब हम प्रॉपर डायग्नोज भी नहीं कर पाते कि दवाई कितनी देनी है, तो डॉक्टर के लिए बड़ी एक मुश्किल सी स्थिति हो जाती है। तो एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी मतलब चलते फिरते, यानी कि आप डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर काम पर या घर पर या सोते वक्त भी एक सिस्टम ऐसा बन गया जो कि आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग को रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये आओ जाने कि ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर सिस्टम है क्या। तो ये एक आपको मशीन दी जाएगी। आप अगर डॉक्टर समझता है कि आपको ज़रूरत है तो आपको एक मशीन देंगे। मशीन के साथ साथ वो कब बांध देंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपने कब इसको शुरू करना है और कब इसको बंद करना है। ये जो मॉनिटरिंग है, आपको जैसे पता कि डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर होगी, आप अपना डेली रूटीन कर रहे होंगे, आपको एक सिर्फ स्ट्रैप या एक जो कफ है बांध दिया जाएगा और आपकी मशीन जो है वो आपकी बेल्ट के साथ या स्ट्रैप के साथ अटैच कर दी जाएगी। और इसका इस्तेमाल डॉक्टर आपको कब कब कह सकता है। पहली बात तो आपका ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस, हाई ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस जो है उसके करने के लिए कि भाई ये 24 घंटे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या किसी खास समय पर ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑफिस के अंदर कई बार ज़्यादा होता है, कई लोगों को ऑफिस की टेंशन की वजह से बीपी बढ़ता है, कई लोगों को घर पे ज़्यादा होता है, उनको घर की टेंशनें होती हैं, तो वो एक दोनों में डिस्पैरिटी हो जाती है। और उसके बाद तीसरी बात ये कि आपको जो आपकी दवाई आपके डॉक्टर ने दे रखी है वो आपको कितना कंट्रोल कर रही है, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रख रही है कि नहीं रख रही। तो उसके हिसाब से कई बार हमें दवाई बदलनी पड़ती है, कई बार दवाई का समय बदलना पड़ सकता है। तो एक वाइट कोट हाइपरटेंशन की हमने बात करी। कई लोगों को डॉक्टर के पास आते हैं तो एंक्शस होते हैं, बीपी बढ़ जाता है, जबकि नॉर्मली इतना नहीं होता। तो वो भी एक फैक्टर देखने के लिए कि कहीं वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं, या कई लोगों के अंदर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स होते हैं और वो एक जो बीमारी अंदर किडनी या हार्ट के ऊपर जोर डालती है वो भी देखने के लिए उसको किया जाता है। कई लोगों में मास्क्ड हाइपरटेंशन होती है, कई लोगों में सोते वक्त ब्लड प्रेशर जो है यूजुअली कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में देखा गया कि सोते सोते भी ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जिसके अंदर आपके ब्लड प्रेशर को 24 आवर्स यानी कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब कई लोगों को आपने देखा होगा फेंटिंग अटैक्स होते हैं कि जी मेरे को बीपी कम हो गया। उन लोगों के अंदर भी अगर ये मशीन लगी रहेगी तो इनका बीपी के उतार चढ़ाव का हम ध्यान रख सकेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के अंदर बीपी कम ज़्यादा होता है, उन लोगों के अंदर, उन महिलाओं में भी
इस मशीन से हमें पूरी असेसमेंट करने का एक पर्पस रहता है और उसके साथ साथ दवाई कब शुरू करनी है, कितनी शुरू करनी है और इसका क्या प्रभाव होगा। यह भी बताना जरूरी है कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर अगर ठीक तरीके से कफ लगा हो, मशीन ठीक काम कर रही हो, आपको इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं वो ठीक आपने अपनाई हैं, तो काफ़ी इसको एक्यूरेट माना गया है। और इस एक्यूरेसी के साथ साथ आपका जो डॉक्टर है उसको भी इन सब चीज़ों का ज्ञान रहेगा। अब आपको मशीन दे दी डॉक्टर ने, आपको बता दिया गया कब शुरू करना है, तो इसकी कुछ हिदायतें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये इंश्योर करें कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को मानना है। दूसरा ये देखें कि आपको पूरे के पूरे 24 घंटे लगा के रखना है। तीसरा ये कि उन दिनों में लगाना है जो आपको लगता है कि बीपी बढ़ा सकते हैं। संडे के दिन मत डालिए, छुट्टी वाले दिन मत लगाइए। लेकिन जो काम कर रहे हो, सुबह आप ऑफिस गए, ऑफिस से घर के आए, रात को सोए, अगले दिन सुबह तक ये आपको लगा के रखना है। और उसके पश्चात आपने ये भी देखना है कि आपका कफ जो है वो ठीक तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके अगली बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि आपने कफ डाल लिया, ये सब कुछ कर लिया, आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने चले गए या आप स्विमिंग करने चले गए, क्योंकि ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को टेम्परेली बढ़ाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत आवश्यक हैं जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके कफ के अंदर ऑटोमेटिकली हवा भरी जाएगी, इससे थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा और उसके बाद धीरे 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 ऑटोमेटिकली उसमें से हवा निकल जाएगी। तो ये नॉर्मल रूटीन आपने अपनाए रखना है, इसका ध्यान रखना है कि ये आपका ठीक जगह पर सब लगा रहे। आप अगर नींद नहीं आ रही तो एक सूदिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, उसके साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं। जब आप सोएं तो अपनी खिड़कियां, दरवाजे और शांति वाला एटमॉस्फेयर बना कर रखें, ना वहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, क्योंकि आप एक व्यक्ति का 24 आवर्स का कितनी वेरिएशन हो रही हैं ब्लड प्रेशर को, उसको देख रहे हैं। लेकिन इसमें भी कई लोगों को क्योंकि भारीपन होता है कफ के अंदर, आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है नींद के अंदर। कई लोगों को कहते हैं जी मुझे इससे दर्द हो रही है, कई लोग कहते हैं कि इससे आपको रात को नींद नहीं आई, परेशानी हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर को बताइए। अगले दिन आपका डॉक्टर आपसे पूरी की पूरी मशीन वापस लेगा, उसकी असेसमेंट करके आपको दवाई बदलनी है या नहीं बदलनी, आपको कोई एक दिन में एक टाइम के बदले 2 टाइम या 3 टाइम दवाई देनी है, उसका आपका वो डॉक्टर बताएगा। उसके बाद वो भी देखेगा कि आपको क्या थोड़ा सा एंग्जाइटी, क्या रात को नींद के लिए एंटी एंग्जाइटी कोई ना कोई चीज़ देने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये बहरहाल ये माना गया कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर सिस्टम एक बहुत ही उचित सिस्टम है आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से जो किडनी की, हार्ट की और बाकी दिमाग की जो परेशानियां हैं या आंखों की परेशानियां अच्छे हो सकती हैं या नर्वसनेस हो सकती है, इसके अंदर इसका बहुत ही अहम रोल है और हमारे डॉक्टर्स को इसमें बहुत सहायता मिलती है। तो इस ज्ञान के लिए आप सबको पहुंचाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।